पहले पूजा हमारे साथ तैयार है कि इंटरेस्टिंग डिटेल लेकर आई है। डिपॉजिट की समस्या से जूझ रहे बैंक्स अब एनआरआईज की तरफ बढ़ रहे हैं और उन एनआरआईज को डिपॉजिट थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। तो एनआरआई से डिपॉजिट लेने के लिए बैंक की क्या स्ट्रेटेजी है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज बहुत सारे हमारे एनआरआई दर्शक सुबह से जुड़े हुए हैं और वो आज अच्छा बाय द वे कल सुबह जो हमारे जितने एनआरआई दर्शक है उनके लिए मैं कुछ विशेष बताने वाला हूँ सुबह के शो में बिल्कुल। हाँ, तो उसकी तैयारी हमारी है। तो जितने भी हमारे देश दुनिया से, हमारे देश भर से तो देख रहे हैं, दुनिया भर से भी जो हमारे अलग अलग देशों से हमारे दर्शक रोज सुबह जुड़ते हैं हमारे साथ में, कृपया कल भी जुड़िएगा, आपके लिए कुछ विशेष हम लेकर आ रहे हैं। फिलहाल पूजा आपको बता रही है कि एनआरआई डिपॉजिट्स के लिए बैंक की क्या है स्ट्रेटजी। जी, बैंक्स हम देख ही रहे थे कि घरेलू डिपॉजिट जुटाने में उन्हें कुछ समस्या हो रही थी, क्योंकि लोग अब क्या कर रहे हैं कि सेविंग डिपॉजिट की बजाय ऑल्टरनेटिव मेथड देख रहे हैं अपने निवेश बढ़ाने के लिए। तो मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या दूसरे एवेन्यूज में पैसा डाल रहे हैं, डिपॉजिट में बैंकों में पैसा नहीं आ पा रहा है इस कारण से। इस वजह से अब बैंक्स जो है वो अपना रुख एनआरआई डिपॉजिट की तरफ कर रहे हैं। और काफी एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा भी आया है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से अगस्त 2024 के बीच एनआरआई डिपॉजिट दोगुनी हो चुकी है। पिछले साल करीब $4 बिलियन की थी, वो बढ़कर $8 बिलियन पहुंच चुकी है। तो करीब दोगुनी हो चुकी है डिपॉजिट, और इस वजह से ये पूरा ये जो एवेन्यू है ये अट्रैक्टिव नजर आ रहा है बैंकों को। और इसको कैटर करने के लिए बैंक ज्यादा से ज्यादा गल्फ देशों में और केरल में अपने ऑपरेशंस बढ़ा रही है, क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा एनआरआई डिपॉजिट आता है। ये जो डिपॉजिट है ये बड़े टिकट साइज का भी होता है, कंसिस्टेंट फ्लो होता है, और उस कारण से लॉन्ग टर्म एक फंडिंग के लिए काफी आकर्षक हो जाता है ये बैंकों के लिए। इस वजह से अब बैंक इस तरफ घूम रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो साउथ बेस्ड बैंक को होगा ऑफ कोर्स, और उसमें साउथ इंडियन बैंक जैसे बैंकों को फायदा होगा, जिसमें कि उनका जो कुल डिपॉजिट में एनआरआई डिपॉजिट का जो हिस्सा है वो 30% है। ऐसे ही ईसा स्मॉल फाइनेंस बैंक, सीएसबी बैंक, इन सभी बैंकों को फायदा होगा। और इन्हीं को नहीं, कुछ अन्य बैंक भी है जिनका कि केरल में और एनआरआई डिपॉजिट में एक्सपोजर है, जैसे कि एसबीआई का भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, करीब 32% का एक्सपोजर है एनआरआई डिपॉजिट की तरफ। फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक हैं जिनको कि फायदा होता है होते हुए नजर आएगा अगर ये बेस थोड़ा और आगे आने वाले समय में बढ़ता है, क्योंकि इनफ्लो काफी अच्छा नजर आ रहा है जो कि आंकड़े बता रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बैंकों से बैंक एनआरआई से डिपॉजिट लेने की तैयारी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और बैंक्स में याद है कुछ बैंक्स हैं जो मुझे थोड़ा ऐसा संकेत दे रहे हैं कि अगर रिकवरी आई तो हम पहले चल सकते हैं। एचडीएफसी तो हमेशा होते ही, क्योंकि बैंक निफ्टी की लीडरशिप वैसा है। कोटक बैंक थोड़ा ये मजबूती के संकेत देने की कोशिश कर रहा है, 1722 के आसपास है। जरा इसके चार्ट पर राय ली जाए सुदीप शाह साहब से। सुदीप जी, क्या कुछ अच्छा बेस बनाया है, बढ़ेगा क्या, या फिर वनडे वंडर है? अनिल जी, मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से कोटक बैंक में पिछले सेशन में और आज के सेशन में जो रिकवरी आई है, वहां पे मुझे लग रहा है कि एक आध दिन और हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 1725 अभी भाव चल रहा है, 1750 1751 जो कि इसका 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसके नीचे स्टॉक ने 1840 जब तक ब्रीच किया था, और उसके बाद कभी भी स्टॉक हर बार उसके करीब जा रहा था लेकिन उसके ऊपर क्रॉस नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लग रहा है 1750 ये एक लेवल अगर क्रॉस हो जाए तो उसके बाद मुझे लग रहा है एक मूव 1800 1830 के लेवल तक भी स्टॉक दिखा सकता है। तो एक अच्छा बेस तो जरूर बना रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर जो हिसाब से मार्केट का माहौल है, थोड़ा एक दिन बैंक निफ्टी ऊपर एक दिन नीचे, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंसेस जब क्रॉस होते हैं तभी यहाँ पे निवेश या एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहिए। 1750 एक लेवल है जो मेरे नजर में, जिसके ऊपर निकलते ही मुझे लग रहा है यहाँ पे एक मोमेंटम फिर से लौट आएगा ये स्टॉक में एटलीस्ट, और वो बैंक निफ्टी को थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है फिर वहां पे। ओके, तो ये 1750 के ऊपर निकल के ठीक है तो आए मजा। तो 25 रुपए की यात्रा कोटक बैंक को और करनी है, और उसके बाद आएगा मजबूती का कंफर्मेशन, और तब तक 50,600 के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी भी निकल कर टिक जाएगा, बंद हो जाएगा तो कंफर्मेशन डबल हो जाएगा। ये आपके लिए बैंक निफ्टी पे और साथ ही कोटक बैंक पर व्यू आपके लिए आता हुआ।